आज ठोकर न्याज बेग में जलसा हुआ है। मरियम साहबा ने खिताब किया कि 25 मिनट का, और काफ़ी ज़्यादा आतिशबाजी हमने देखी। बहुत रश था। अगर आप टीवी के चैनल्स उठाकर देखें तो हो सकता है कि वहाँ पर क्लेम किया गया हो चैनल्स पर आज सारा दिन कि लाखों लोग जो हैं वो ठोकर न्याज बेग पर पहुँच गए। आप लोगों ने देखा होगा रश था भी, वहाँ पर लोग आए हुए थे। वो तो मैं बाद में अब इस वीडियो में पोस्टमार्टम करूँगा कि असल में वहाँ पर हुआ क्या। लेकिन एक बात का बड़ा अफसोस हुआ नाज़रीन, 340 के करीब जो अभी तक रजिस्टर्ड रिकॉर्ड जहां पर न्यूज़ पर आया कि 340 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हुए आज, और 2200 से ज़्यादा इस वक्त ज़ख्मी हैं। ये वहां पर फ़लस्तीन में जंग की सूरत हाल है वहां पर, और यहां पर हमने अपने पाकिस्तान में आतिशबाजी देखी है। हमने यहां पर म्यूज़िक भंगड़े डालते हुए लोगों को देखा है। तकलीफ उससे भी ज़्यादा मुझे दो और चीज़ों से हुई, मैं मेंशन करूंगा साथ साथ। पहले मेंशन करूंगा कि इस 25 मिनट की तकरीर में एक लफ्ज़ फ़लस्तीन के बारे में नहीं बोला गया। यानी इस वक्त जब आप जलसा यहां पर कर रही हैं तो कोई अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ये कल से स्टार्ट है, और एक लफ्ज़ आप नहीं बोल पाई हैं। मैंने मरीम साहबा का जाकर ट्विटर हैंडल देखा, अकाउंट देखा वहां पर। मैंने सोचा शायद वहां पर कोई एक ट्वीट कर दी हो दिखाने के लिए कि यार हम मुसलमान हैं ना। अल्लाह की कसम, मैं हाजिर नाजर अल्लाह को जान के कह रहा हूं, इनका अकाउंट देखा कोई ट्वीट नहीं है। नवाज शरीफ का अकाउंट देखा डेड पड़ा हुआ है, अगस्त के बाद से कोई ट्वीट नहीं है। मरियम औरंगजेब का ट्विटर देखा, कुछ नहीं लिखा हुआ। जबकि इमरान खान ने उसके अकाउंट, उसको ट्विटर हैंडल के ऊपर कल रात को सर इतना लंबा 2 ट्वीट वहां पर हुई जो पूरी दुनिया भर में फिर शेयर हुए। उसके जवाब में फ़लस्तीन के जो जर्नलिस्ट हैं, जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने खराज तहसीन पेश किया कि थैंक यू पाकिस्तान। मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान का मतलब तो सिर्फ इमरान ही हुआ, फिर पाकिस्तान का मतलब तो सिर्फ ये फिर पीटीआई वाले हुए जो फ़लस्तीन की बात तो कर रहे हैं। नून लीग पर तो जो रईस है, इनकी कुछ पार्टी के लोग हैं, वो तो यहां पर बिरयानी खा रहे थे। और अब आप वापिस आते हैं दूसरे पॉइंट पे जहां मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि जिन्होंने सारी जिंदगी चूरन बेचा इसराइल का। इमरान खान यहूदी एजेंट है, इमरान खान फलाना एजेंट है। मौलाना साहब, उन्होंने अगर 2 दिन के बाद बयान दिया भी है नाजरीन, तो ये साथ आप बयान पढ़ सकते हैं उनका। उन्होंने क्या कहा, बजाय इसके कि वो उनको बोलते कुछ, उन्होंने फ़लस्तीनियों को ही बोल दिया कि फ़लस्तीनी भाइयों, आपसे अपील है कि इंसानी हकूक का एहतराम करें। लो ऐ पे आज ताड़ा मुस्लिम वाहिद दुनिया का मुस्लिम एटमी ताकत मुल्क पाकिस्तान के, जिस जो वो एटमी ताकत बना था ना, तो बड़े हमारे बताते हैं कि फ़लस्तीन के लोगों ने उस दिन शहनाइयाँ बजाई थी और नारे मारे थे कि अब हम कमज़ोर नहीं हैं, अब हम भी एटमी ताकत हो गए हैं। ये जवाब है उनको हमारा कि अगर तुम्हारी जंग है, अगर तुम्हारे घर पे किसी ने आके कब्जा किया है, अगर तुम्हें नुक्कर पे लगा दिया है, तुम्हारे अपने घर में तुम परदेसी हो, तो तुम कानून का एहतराम करो, तुम इंसानी हकूक का एहतराम करो। ये है हमारा चूरन जनाब, जो हमने इतनी देर तक बेचा। और मैं मौलाना के फॉलोअर्स को मैं क्या कहूँ, क्या कह सकता हूँ यार। यानी अगर ये भी उनकी आंखें नहीं खोल रहा, अल्लाह की कसम, तो ये क़यामत तक नहीं खुलनी, ये नहीं खुलनी। अब आते हैं वापस जलसे के ऊपर। ये लोग कहां से आए थे? कुर्सियां लगाई गई इस तरह से जैसे कोई वलीमे का फंक्शन होता है। आपने अमूमन जब शादी वगैरह का आपने देखा होगा सेटअप लगाते हैं, तो वहां पर फुल मून और हाफ मून टाइप सेटिंग होती है बैंक्वेट हॉल्स में। अगर मैं बताऊं, फुल मून का मतलब होता है कि चारों तरफ कुर्सियां लगी होती हैं, और हाफ मून का मतलब होता है कि आधी कुर्सियां होती हैं और आधा लोग जो हैं वो स्टेज की तरफ देख रहे होते हैं। 8 कुर्सियां एक टेबल पर थी। तकरीबन 800 के करीब टेबल लगाए गए और तकरीबन 6400 के करीब कुर्सियां रखी गई। मतलब 6500 लोग वहां पर बैठ सकते थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी कुर्सियां खाली थी या सारी कुर्सियों के ऊपर लोग बैठे हुए थे। आपने देख लिया, इस तरह का इनकाद किया गया था जलसे का कि वहां पर झंडा पहले से लगा दिया गया था, तो 800 झंडे पहले से नस्ब थे। फिर टेबल्स को वक्फे पर रखा गया था, यानी फासले पर रखा गया था ताकि पंडाल लंबा हो जाए। मैं कहता हूं कि अगर हर कुर्सी पर भी कोई एक शख्स बैठा हुआ था तो 6500 लोग ही थे। अब इसकी दूसरी हकीकत मैं आपको बताता हूं कि जहां पर यह ठोकर न्याज पे जिस जगह पर है, इसके बिल्कुल साथ कच्ची बस्तियां हैं, और वो कच्ची बस्तियों में तकरीबन 5 से 7 हज़ार वो लोग रहते हैं झुग्गियों वाले, कि जिनके लिए ये कोरमा, ये नान, ये चीज़ें बड़ी अहमियत रखती हैं। मुफ्त में अगर आपको मिले तो आप नहीं खाएंगे।
वो लोग आए और ये वो कैमरामैन अगर देख सकें, मैं आपको यहाँ पर बैठा ये जो हकीकत बता रहा हूँ, आप जो वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे छोटे बच्चे जिनके पाँव में जूता भी नहीं है, ये वो बच्चे उठकर वहाँ से आए, वो ख़वातीन उठकर वहाँ से यहाँ आई कि चलो जाके खाना तो मिलेगा हमें। नाज़रीन, ये मैं आपको बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि मोटरसाइकिल का इनाम एक तरफ, ये जो बिरयानी और बिरयानी के बाद अब तो कोरमा, यानी मैं अगर इसका तखमीना लगाऊं तो हल्का हल्का, मैं ज्यादा नहीं कहता, इससे ज्यादा ही होगा, मैं हल्का लगा रहा हूं कि कम से कम 70 से 80 लाख रुपए के सिर्फ सेटअप था, जो कुर्सियां टेबल हैं सिर्फ उनका किराया, यानी उनके ऊपर कपड़े और वो सारा अरेंजमेंट्स जो करने होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, आपके 70 से 80 लाख रुपए। उसके बाद आ जाए खाने के ऊपर, तो आपने अगर 7,000 लोगों के भी अरेंज करना हो खाने का तो आप लोग सियाने हैं, यानी 200 देंगे, 250 देंगे कहीं नहीं कहीं आपकी सिर्फ कोरमे की देंगे, फिर आपने नान, फिर आपने बोतलें, फिर आपने जर्दा और ये वो सारा कुछ मिलाई, तो ये यानी ओवरऑल मैं अगर देखूं तो ये तो 2-2.5 करोड़ रुपया कम से कम, ये मैं कम बता रहा हूं आपको, ये लगाया गया 2.5 करोड़ रुपया। किस लिए? कि लोगों को ये वो 6,000 6,500 लोगों को इकट्ठा करके, तो मैं ये कहूं कि 21 अक्टूबर को मेरा वालिद आ रहा है लंदन से, उसको रिसीव करने चलोगे? ये शहर शहर जगह जगह ये नाज़रीन हो रहा है। शादरा का जो सानेहा था, मैं उसको सानेहा इसलिए कहता हूं कि वो एक बंद गली भी वो पूरी ना हो सकी और लोग ना आए वहां पर, तो मरीम साहबा ने काफ़ी शोर किया वहां पर। आज भी शादरा के लोग कहते हैं कि अब यहाँ पर तब से हमें सज़ा दी जा रही है कि बिजली बंद कर दी जाती है, हमारे रास्ते बंद कर दी जाते हैं। वो मैं शामिल इसलिए कर रहा हूँ साथ में कि ये भी एक खबर है कि जहाँ उनको पंडाल नहीं मिलता वहाँ ये नाराज़ भी हो जाती हैं, और मियाँ साहब भी नाराज़ हो गए थे कि ये क्या किया। तो फिर उसको सानेहा इसलिए कह रहा हूँ कि फिर उस जलसे को इन्होंने कन्वेंशन का नाम दे दिया था, कि जलसा तो था ही नहीं। आज का ये जो जलसा है नाज़रीन, ये कहती हैं 1 हल्का, 2 हल्का, 3 हल्का। मैं दावा करता हूं पूरे लाहौर से, बल्कि लाहौर से भी बाहर से लोग बुलाए गए थे, और वो आने के बाद भी वो 5,000 की बस्ती, वो लोग भी इनवाइटेड थे। और इसमें भी अगेन ये बड़ा वैलिड पॉइंट है तहरीक इंसाफ वालों के लिए, ये कान खोल के मेरी बात सुन लें। आप लोग इस लालच में कि जाएं जाके बिरयानी खाते हैं, हमारे माल है, बिल्कुल आपका माल है, ये जितना भी माल इनका है इनके पास वो सारा आपका, आपके टैक्स का पैसा चोरी किया हुआ है जो आप ही के ऊपर लगाया जाता है। लेकिन क्या आपको ये अंदाजा है कि जब ऐसे किसी ये जो किया गया था, मतलब ये जो फेक एक बनाया गया कि जनाब लंबा कर दो, टेबल्स लगा दो, कुर्सियां लगा दो, कि बंदे अगर उसमें 5,000 भी हो तो लगे कि जनाब लाख बंदा आ गया। उसमें भी जब आप वहां पर खाना खाने के लिए या शुगर लगाने के लिए या इमरान खान के नारे मारने के लिए भी जब आप जाते हैं वहां पर, तो ये वो आपको अपना क्राउड बना के पेश करते हैं। और फिर टीवी चैनल्स वो कहते हैं कि जनाब देखो जी पंडाल सज गया। अब अगर वो 6,500-7 हज़ार के मजमे में अगर आप में से कोई 1,000 भी गया हुआ था, तो वो आपकी गलती है कि आपने इनकी जो स्ट्रेंथ है, जो नहीं है, जो मर गई है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उसको आपने ज़िंदा किया। तो इसका बड़ा ख़ास ख्याल रखा करें। ये किसी भी किस्म का लालच दें, ये इस तरह के रोटी और कोरमा और ये नान और ये वो सब, यार कम से कम आप ये देखें कि आप हक और सच के साथ खड़े हैं। तो फिर ये कम से कम ये जो चीज़ें हैं, ये तो उनको बुलाते हैं जिनके बिल्कुल दिमाग यहाँ से खाली है। पेट तो चले सबके खाली हैं, आज हालात ऐसे आ गए हैं। मैं कुछ पॉइंट्स नोट भी किए थे, मैं आपको साथ वो भी बताता हूँ कि इसके मेन रीजंस क्या है। नाज़रीन, जब आप भूख किसी को देते हो ना, तो फिर आप उसमें से तमीज़ भूल जाती है। भूख से इंसान तमीज़ भूल जाता है। यानी मिसाल के तौर पे अब अगर सहाफ़ी की बात की जाए, एक सहाफ़ी वहाँ पर गया, गोंदल साहब है, अपने जानने वाले हैं, उनको यरगमाल बना लिया क्योंकि उन्होंने माइक आगे किया, सवाल पूछा वोट किसको दोगे, तो बोलने वाले ने बोल दिया कि मैं इमरान खान को वोट दूंगा। किसी ने सुन लिया, पकड़ लिया उस सहाफ़ी को, उसका मोबाइल छीन लिया, मोबाइल नहीं दे रहे थे उसको, उल्टा उसको ज़दोकोब किया, उसको यानी उसके ऊपर तशद्दुद करने वाले थे। कि इतने में पीटीवी पे काम करते हैं एक दोस्त, वो आ गए और उन्होंने आके वो जान छुड़वाई, उनका मोबाइल उन्होंने उससे लेकर दिया। तो ये क्या है जनाब कि आप हक और सच की बात ही क्यों कर रहे हैं? आप इस जलसे के अंदर खड़े होकर नहीं पूछ सकते कि आप वोट किसको देंगे? ओ यार, आप यानी अब इतना डरते हैं लोगों की। आपने तो मरियम साहबा 25 मिनट की स्पीच में जो नवाज शरीफ साहब हैं, पाकिस्तान का वो मीनारे पाकिस्तान जो टावर है
وہ صرف رہ گیا جو آپ نے کلیم نہیں کیا کہ یہ نواز شریف نے بنایا. اس کے علاوہ آپ نے صحت کارڈ, لنگر خانے, جو بھی چیزیں عمران خان نے کی آپ نے سارا بول دیا یہ تو کیا ہی نواز شریف نے تھا. وہ تو فری میں بجلی دے رہا تھا, وہ تو گیس کے اتنے انبار لگا دیے تھے, اتنے تو آپ کو سستا ترین آٹا دیا اس نے, 2% مہنگائی تھی. آپ نے اس قسم کے جھوٹ بولے, جبکہ اصل حقائق یہ ہیں کہ پچھلے 16 ماہ اور اب اس وقت بھی آپ کی حکومت ہے. کیوں جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے سامنے؟ اگر آپ کی حکومت نہیں ہے تو کیسے جلسہ کر لیا؟ میں ساتھ اگر فوٹیج چلا سکوں ٹی ایم میں, یعنی جو آپ کی بلدیہ ہوتی ہے, اس نے یہ سٹیج لگوانے کے لیے وہاں پر پانی والے ٹینکر لگا کے صفائیاں کی ہیں ساتھ مل کر. اے سی, ڈی سی, پولیس سارے آپ کے آ کے جلسے کی تیاری کروا رہے تھے. اگر آپ کی حکومت نہیں ہے تو کیسے آپ کو جلسے کی اجازت دے دی گئی؟ کیسے آپ کی ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں؟ آپ نے تو صرف تقریر کی ہے, انتظامات تو سارے یہ جو کیئر ٹیکر ہیں انہوں نے کی ہیں. کس کو پھدو بنا رہے ہیں؟ مجھے یقین کریں افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا بھی کیسے ہے کہ اب عوام آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے. یہ حقائق ہے ناظرین اس جلسے کے, اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اس جگہ پہ رکھتے ہیں یہ ہمیشہ کہ جہاں پر غریب غربا لوگ آ جائیں. ورنہ میرا چیلنج ہے مریم صاحبہ کو, جائیں ایک جلسہ, آپ میاں صاحب نے 21 کو آنا ہے نا, جائیں اس سے پہلے ایک ڈیمو دے دیں ہمیں. کوئی دیگے نہیں پکانی, کوئی موٹر سائیکل نہیں دینا جیسے عمران خان کرتا ہے. بولیں کہ میں مینار پاکستان جلسہ کر رہی ہوں, کھانا نہیں ملے گا, پانی نہیں ملے گا, موٹر سائیکل نہیں ملے گی, آ جائیں. مجھے آپ 10,000 بندہ اکٹھا کر کے دکھائیں وہاں پہ لاہور میں سے. نہیں ہو سکتا. یہ ہے حقیقت جس سے آپ منہ چھپا رہی ہیں. آپ ایک بھوکا ننگا کر کے عوام کو, اس کے بعد آپ بفے سے جا رہی ہیں, اور پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ آپ کو سننے آئے ہیں. Nobody was there to listen what you said, because لوگوں کو پتا ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اگر 16 ماہ میں ایک شخص آ کے 50 روپے کی چیز کو 200 روپے کی کر کے چلا گیا, اگر وہ 150 کا ڈالر جو ہے وہ 350 کا کر کے چلا گیا, تو لوگ پاگل نہیں ہیں, وہ روٹی کو چوچی نہیں کہتے. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین. پاکستان زندہ باد.